नमस्कार दोस्तों, एनडीई के अगले भाग में आपका स्वागत है। इस भाग में हम ऐसे लोगों की दोस्तों चर्चा करते हैं जिन्होंने मौत को बहुत ही करीब से देखा था और जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस का जिन्होंने अनुभव लिया था और दुनिया के सामने ये सारे जो अनुभव थे उनके वो उन्होंने कहे थे। आज जिस इंसान की हम जो कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, उसका नाम है ब्रैट। ये कहते हैं कि ये जब बच्चे थे, तकरीबन बहुत ही कम साल उम्र के थे, उम्र थी उनकी 3-4 साल की, तब उनको एक बीमारी हुई थी और उसमें उन्होंने एक ऐसा एहसास किया था। वो हमसे ये कहते हैं कि पहले तो वो मूर्छित हो गए और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ उनको पता नहीं, लेकिन बाद में अचानक उन्होंने ये देखा कि एक बहुत ही बड़े से हॉल में, एक बहुत ही बड़ा हॉल, उसमें वो गए थे और उस हॉल में वो अकेले ही चल रहे थे और उनके साथ उनका शरीर जो था वो नहीं था ऐसे वक्त में, लेकिन फिर भी वो कह रहे थे कि मुझे ज़रा भी डर नहीं लग रहा था। और उसके बाद वो कहते हैं कि वो इतना बड़ा हॉल था, जैसे एक बहुत ही बड़ा मैदान होता है क्रिकेट फुटबॉल का, जैसे इतना बड़ा वो हॉल लग रहा था और वहाँ पर उनको बहुत ही ज़्यादा सेफ़ लग रहा था और वहाँ की जो तरंगे थी या फिर वहाँ के जो वातावरण था वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव था। और इसके बाद उन्होंने ये कहा कि उनके सामने एक अलग ही मूर्ति मतलब उभर पड़ी या फिर एक प्रकट हो गई और उस मूर्ति ने या फिर उस वो कहते हैं कि उस इंसान के कुछ भाव ऐसे थे कि बहुत ही प्यार भरे। उस इंसान के बारे में उन्होंने कहा है कि उनकी आंखों में माता और पिता दोनों का हमें प्यार दिख सकता है और एक ऐसा इंसान जो हमारी सारी जिम्मेदारी, हमारी पूरी जीवन की जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि हमारे आत्मा के जीवन की दोस्तों जिम्मेदारी वो भाव ले सकता है या फिर वो इंसान ले सकता है, ऐसे कुछ उसके भाव थे। उस इंसान ने इस लड़के के कंधे पर दोस्तों हाथ रखा और कहा कि तुम्हारी अब तक जीवन की जो मतलब रेखा है वो अब तक ख़त्म नहीं हुई। पृथ्वी पर जो तुम्हारा जीवन है वो अभी भी शेष है, इस वजह से तुम यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रह सकते। ब्रैड हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि उनको इन सारी चीज़ों से बहुत ही अजब लगा या फिर वो ऐसी स्थिति में थे जहाँ पर मतलब एक क्षण में अगर हमारे साथ ऐसी चीज़ें हो जाए तो हम मतलब सोचते ही रह जाएंगे और हमें कुछ भी कहना नहीं आएगा। वैसे ही हुआ उनके साथ और वो हमसे ये कहते हैं कि उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था इन सारी चीज़ों से। वो समझना चाहते थे कि उनके साथ ये सारी चीज़ें क्या हो रही है या फिर उनके सामने जो इंसान है वो आखिर कौन है। वो हमसे ये कहते हैं कि पहले वो चर्च जाते थे या फिर बाइबल में या फिर ईश्वर में, कैथोलिक जो धर्म है उसमें उनको बहुत ही ज़्यादा रुचि थी या फिर बहुत ही विश्वास था उनका। इस वजह से वो मूर्ति जो थी उनके सामने, जो इंसान थे या फिर जो हम उसे देवदूत कह सकते हैं, वो उनको यीशु ख्रिस्त जैसे लगे। तो उन्होंने यही कहा है कि वो उनके जैसे लग रहे थे और वैसे ही प्यार भरे नज़रों से मुझे देख रहे थे। इस वजह से उनकी भगवान को लेकर जो श्रद्धा थी वो और भी ज़्यादा दृढ़ हो गई और उनका ज़्यादा और विश्वास बढ़ गया कि हाँ, ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। और उसके बाद वो कहते हैं कि जिस तरह से कोई चीज़ मतलब हवा जिस तरह से किसी चीज़ को खींच लेती है कभी कभी या फिर एक अलग ही मतलब मकाम पर वो उसको पहुंचा देगी, इस तरह से अचानक फिर से दोस्तों अचानक वहाँ का जो वातावरण था अचानक बदल गया और इनको ऐसे लगा कि जैसे इनको कोई खींच रहा है नीचे और वो वहीं से मतलब धीरे धीरे दूर हो गए उस बहुत ही सुंदर वातावरण से और बाद में वो अपने शरीर में आ गए। जब वो छोटे थे दोस्तों, अपने माता पिता को उन्होंने सारी ये बातें कही और माता पिता ने बाद में ये धीरे धीरे बातें, क्योंकि ऐसी जो बातें हैं वो फटक से कोई उस पर विश्वास नहीं कर पाता। फिर उन्होंने ये बातें जिस चर्च में जाते थे वहाँ के फादर ने कही, तो ये फादर ने बातें उनको मतलब सारी समझा कर कही कि ये शायद वैसे हो सकता है, ईश्वर ने उनको इस तरह से दर्शन दिया है। तो ये सारी बातें उस तरह से दोस्तों सामने आई। ये जो कहानी है वो हमें ये सिखाती है कि हाँ, पृथ्वी पर हम बहुत ही बुरे कभी कभी जन्म ले सकते हैं या फिर बहुत सारी बुरी व्यथा में हम जीवन जी सकते हैं, लेकिन फिर भी वो जो दुनिया है वो इतनी सुंदर है या फिर वहाँ पर जो मतलब हमारी जिम्मेदारी जिन आत्माओं को दी गई है वो कितनी बड़ी है या फिर वो हमारी सारी जिम्मेदारी भी ले सकते हैं। और जैसे भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि तुम मुझे अपने आप को समर्पित तो कर दो, मैं तुम्हें सारी चीज़ों से मुक्त कर दूंगा। तो ऐसा वो परमेश्वर है। तो इस तरह से दोस्तों हमें ईश्वर को देखना चाहिए या फिर अपने कर्मों पर इस तरह से ध्यान देना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर कोई इंसान पापी हो तो उसके कोई सामने इस तरह से अच्छी चीज़ें तो नहीं आएंगी। इस वजह से अगर हमारे अच्छे कर्म हो तो स्वर्ग ज़्यादा दूर नहीं है, बस अपने कर्मों पर हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है।
जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।